भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये फिल्म 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान गुजरात के कच्छ जिले में घटित दो घटनाओं पर आधारित है। पहली घटना, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक और माधापर गांव की महिलाओं ने बहादुरी की मिसाल पेश की थी। इस फिल्म में बताई गई दूसरी घटना के बारे में, जिसके रियल हीरो थे रणछोड़ दास रबारी। इस फिल्म में रणछोड़ दास रबारी का रोल संजय दत्त कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे रणछोड़ दास रबारी ने इंडियन आर्मी की मदद की थी। रणछोड़ दास रबारी का जन्म 1901 में हाल के पाकिस्तान के पैथापुर के गथड़ो गांव में हुआ था। भारत विभाजन के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। रणछोड़ दास रबारी एक चरवाहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों की प्रताड़ना से वो पाकिस्तान छोड़कर गुजरात के बनासकांठा जिले में बस गए थे। रणछोड़ दास रबारी के पास एक अद्भुत कला थी और वो कला थी पगी की। पगी यानी वो इंसान जो पैरों के निशान को समझ सके और रास्ता दिखा सके। रेती में पड़े ऊंट के पैरों के निशान को देखकर वो बता सकते थे कि इस ऊंट पर कितना सामान लदा हुआ है, ये ऊंट किस दिशा से आया है, ये ऊंट किस दिशा में गया है, कब गया है और ये ऊंट अब हमें किस दिशा में मिलेगा। साथ ही रणछोड़ दास रबारी कच्छ के रण के कई सारे अनजान रास्ते भी जानते थे। बनासकांठा के एसपी वनराज सिंह झाला ने सन 1959 में जब रणछोड़ दास रबारी 58 साल के थे तब उन्हें पगी पद पर सरकारी नौकरी पर नियुक्त किया था। उनका काम था पुलिस और बीएसएफ को रास्ता दिखाना। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 1200 सैनिकों ने कच्छ के रण में स्थित एक पोस्ट पर हमला किया। हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन इसमें हमारे 100 से भी ज़्यादा जवान शहीद हो गए और उस पोस्ट पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो गया। उन पाकिस्तानी सैनिकों ने तोप और मशीन गन से कई जगहों पर मोर्चे खोल दिए। साथ ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फौज उन्हें बैकअप देने के लिए भी आने वाली थी। कच्छ की बॉर्डर अब पूर्णतः असुरक्षित हो गई थी। इसीलिए इंडियन आर्मी ने अपने 10,000 सैनिकों को पाकिस्तानी सेना को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी। रणनीति के हिसाब से इन 10,000 सैनिकों को 3 दिन के अंदर अंदर कच्छ के रण से होकर जारकोट पोस्ट तक पहुंचना था, लेकिन पाकिस्तानी सेना भी तैयार थी। उन्होंने कई सारे रास्तों पर तोप और मशीन गन से मोर्चे खोले हुए थे। कच्छ का रण यानी एकदम खुली जगह, कई किलोमीटर पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि वहाँ कोई है। ऐसी सिचुएशन में 10,000 सैनिकों को पाकिस्तानी सेना से छुपते हुए कच्छ के रण से जारकोट पोस्ट तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम था। इसी मुश्किल काम की जिम्मेदारी पगी यानी रणछोड़ दास रबारी को सौंपी गई। रबारी ने पैरों के निशान और पक्षियों की हरकतों से कहां कहां पर पाकिस्तानी सेना ने मोर्चे लगाए हैं उसका सही अनुमान लगाया। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना से छुपकर और दिन के उजालों में खुफिया रास्तों से लेकर रणछोड़ दास रबारी ने 2.5 दिन के अंदर अंदर भारतीय सैनिकों को जारकोट की पोस्ट तक पहुंचा दिया। लेकिन रणछोड़ दास रबारी यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी मोर्चे कौन सी जगह पर लगाए गए हैं और हर एक मोर्चे पर कितने सैनिक तैनात हैं उसका सटीक अनुमान भी भारतीय सेना को दिया। जब रणछोड़ दास के इनपुट्स पर भारतीय सैनिकों ने हमला किया तो ज़्यादातर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कुछ को गिरफ्तार किया गया और कुछ भाग निकले। कच्छ के रण में पाकिस्तान की यह बहुत बुरी हार थी। साथ ही भारत ने 1965 का युद्ध भी जीत लिया। रणछोड़ दास की अमूल्य सेवा से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके 6 साल बाद यानी 1971 में फिर से एक बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में 70 साल के रणछोड़ दास रबारी बनासकांठा से ऊंट पर सवार होकर अपनी जान की परवाह किए बिना कच्छ के रण से होकर सीधे पाकिस्तान में घुस गए। रात और दिन वहां पर घूमकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना की हरकतों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये जानकारी उन्होंने भारतीय सेना को दे दी। उनके इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर कच्छ के रण में होने वाले युद्ध की रणनीति बनाई गई। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा काम आई थी। जब भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई थी और एक वक्त पर जब हमारा गोला बारूद खत्म होने वाला था, तब रणछोड़ दास रबारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ऊँटों पर गोला बारूद राख कर हमारे जवानों को दिया था। भारत के सैनिकों की बहादुरी के कारण 16 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान के 93 आज़ाद सैनिकों ने सरेंडर किया था और भारत ने 1971 का युद्ध जीत लिया था। रणछोड़ दास रबारी के साहस और सेवा के कारण से सेना के जनरल सैम मानेकशॉ को उन पर बहुत गर्व था। रणछोड़ दास रबारी को अपनी वीरता के लिए 3 राष्ट्रपति पुरस्कारों यानी संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। जुलाई 2009 को 108 साल के रणछोड़ दास रबारी ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 112 साल के रणछोड़ दास रबारी का 19 जनवरी 2013 को निधन हो गया। रणछोड़ दास रबारी की याद में कच्छ के सुईगाम में बीएसएफ की एक पोस्ट का नाम रणछोड़ दास पगी पोस्ट रखा गया है। साथ ही वहाँ उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। रणछोड़ दास रबारी ने एक बात तो साबित कर दी कि देश की सेवा के लिए ना तो किसी उम्र की ज़रूरत होती है और ना ही सेना में भर्ती होने की। आप एक आम नागरिक होके भी ज़रूरत के वक्त देश की मदद करके देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।